सच्ची कहानी। बस बेटा, तुम्हें अब पढ़ाई के लिए शहर जाना ही होगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। और वैसे भी तुम गांव में पढ़ती तो हो नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ और बच्चों के साथ बिगड़ जाओ। पर पिताजी, मैं तो पढ़ाई पर ध्यान दे रही हूँ। और वैसे भी मेरी क्या गलती है? अगर नंबर कम आए, मैंने तो अच्छे से पेपर दिए थे। बस बस बहानेबाजी बंद करो। मैंने फैसला कर लिया है, अब तुम्हें शहर जाना ही पड़ेगा। रमन ने फैसला कर लिया था कि अब उसकी बेटी गांव में नहीं पढ़ेगी, बल्कि वो चाहता था कि उसकी बिटिया भी शहर में पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाए। लेकिन उसकी बेटी अंजलि गांव को छोड़कर शहर नहीं जाना चाहती थी। हालांकि उसके पिता ने फैसला कर लिया था तो बेटी को गांव छोड़ना ही था। अंजलि आखिरी बार अपने गांव के स्कूल पहुंची और मास्टर जी से सारी बात बताई और कहा उसके पिता अब नहीं चाहते कि वो गांव में पढ़ाई करे, क्योंकि उसके नंबर बहुत कम आते हैं। हालांकि मास्टर जी की नज़र में अंजलि एक होनहार छात्रा थी, लेकिन उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंजलि पढ़ाई में इतनी कमज़ोर कैसे हो गई। मास्टर जी भी बेबस थे कि आखिर अंजलि के पिता को कैसे समझाया जाए। अंजलि शहर के लिए रवाना होने वाली थी, लेकिन आखिरी बार रोते हुए अपनी माँ से कहा, माँ, मैं गांव में रहना चाहती हूँ, मुझे शहर नहीं जाना। माँ, बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी के बात को भी नहीं काट सकती, और वैसे भी वो तुम्हारे भलाई के लिए ही कह रहे हैं। अब अंजलि कुछ सुनना नहीं चाहती थी। उसे लगने लगा कि अब बात करने का कोई फायदा नहीं। उसने अपना सामान बैग में डाला। सड़क किनारे शहर के लिए बस का इंतजार कर रही थी। मम्मी पापा भी छोड़ने आए थे, लेकिन अंजलि की आंखों में बस आंसू थे। थोड़ी देर में बस भी आ गई और फिर ना चाहते हुए भी अंजलि को शहर जाना पड़ा। गांव और माँ बाप से बिछड़ना अंजलि के लिए किसी बुरे सपने की तरह था। शहर में अंजलि हॉस्टल में रहती थी। बहुत वर्ष बीत गए, लेकिन उसने अपने माता पिता से बात तक नहीं की, क्योंकि वो अपने माँ बाप से बेहद नाराज थी। इधर अंजलि के माँ बाप पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। गांव के जमींदार ने उन्हें सड़क पर ला दिया। चलो, पैसे नहीं चुका सकते तो अपनी जमीन के कागजात जमा कर दो, और जब पैसे चुका दोगे जमीन तुम्हारी हो जाएगी। ठाकुर साहब, बस हमें 1 साल का और समय दे दीजिए। नहीं नहीं, तुम्हें अब समय नहीं दे सकता। पहले ही बहुत समय दे दिया, और अगर इस बार पैसे नहीं दिए तो जमीन से भी हाथ धो बैठोगे। अंजलि के पिता कर्ज के बोझ तले दब चुके थे। ऊपर से अब जमीन पर भी जमींदार ने कब्जा कर लिया, और अब वो जो फैसला लेने वाला था उससे उसकी पत्नी खुश नहीं थी। बस बहुत हो गया, अब मैं आपके किसी भी फैसले में साथ नहीं दूंगी। और इतना सारा कर्ज कैसे चुकाएंगे? चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा जरूर, और उसे पैसों की कमी कभी भी नहीं होने दूंगा। फिर चाहे इसके लिए मुझे अपना घर ही क्यों ना बेचना पड़े। आपका दिमाग तो ठीक है ना? घर बेच देंगे तो कहाँ जाएंगे हम? क्या रोड पर भीख मांगेंगे? तो क्या हुआ, भीख ही मांग लेंगे। और एक दिन अंजलि के पिता को अपने घर को बेचने की नौबत आ गई, और फिर उन्हें गांव छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन किसी को इसकी खबर नहीं थी कि आखिर अंजलि के माता पिता कहाँ चले गए। उधर अंजलि पढ़ लिखकर कलेक्टर बन चुकी थी। उसके पिता का भी यही सपना था कि उसकी बेटी पढ़ लिखकर कलेक्टर बने। अंजलि को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपने माँ बाप से मिलने के लिए वो अपने गांव पहुंची। लेकिन देखा घर पर कोई नहीं था, ताला लगा था। गांव के ही रमेश चाचा को देखते ही अंजलि ने कहा, रमेश चाचा प्रणाम, मुझे पहचाना? मैं अंजलि। अरे अंजलि बेटा, कितनी बड़ी हो गई हो, पहचान ही नहीं पाया तुम्हें। और कहाँ थी तुम अब तक? चाचा वह सब छोड़ो, यह बताओ कि मेरे माँ पिताजी कहाँ हैं? घर पर ताला लगा हुआ है। क्या तुम्हें नहीं पता? तुम्हारे पिताजी ने इस घर को बेच दिया है। घर बेच दिया? लेकिन क्यों, और कहाँ गए वो? बेटा, ये तो हमें पता नहीं कि तुम्हारे माता पिता कहाँ गए,
लेकिन इतना ज़रूर पता है कि इनके ऊपर ढेर सारा कर्ज हो चुका था और कर्ज ना चुकाने पर जमींदार ने तुम्हारे पिताजी की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। क्या जमीन पर कब्जा कर लिया? अंजलि अपने माता पिता की तलाश में इधर उधर भटक रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि आखिर उसके माता पिता कहाँ चले गए। थक हार कर मंदिर पहुंची, हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे भगवान, मुझे मेरे माता पिता से मिला दो, मुझे माफ़ कर दो। शहर में जाने के बाद उन्हें भूल गई, उनसे गुस्सा थी, लेकिन नहीं पता था कि मेरे कारण आज मेरे पिताजी मुझसे दूर हो गए। मेरी पढ़ाई के लिए उन्होंने ढेर सारा कर्ज ले लिया, लेकिन भगवान मुझे अपने माँ बाप से मिला दो। अंजलि मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। कुछ भिखारियों को वो प्रसाद बांट रही थी। तभी उसकी नज़र भीख मांग रहे अपने माँ बाप पर पड़ी। अपने माँ बाप को देखकर अंजलि फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें गले लगाया। कहाँ चले गए थे आप लोग बिना बताए? आप दोनों को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा? बेटा, तुम्हारी पढ़ाई के लिए पिताजी ने ढेर सारा कर्जा ले रखा था और आखिर में घर भी बेचना पड़ा। रहने के लिए जगह भी नहीं बची थी, सोचा मंदिर में ही रहकर खाने को भी मिल जाएगा। बाकी बातें सुनकर अंजलि की आंख से आंसू आ गए। माता पिता की तकलीफ को वो समझ चुकी थी। और फिर अंजलि ने ये कहा कि अब वो कलेक्टर बन चुकी है तो उसके माता पिता का सारा दर्द मिट गया। खुशी से झूम उठे। अंजलि के पिता ने कहा, क्या अब तुम कलेक्टर बन चुकी हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तुमने तो मेरे सपने को पूरा कर दिया है। देखा बेटा, तुम्हारे पिताजी तुम्हें शहर क्यों भेजना चाहते थे? अगर तुम गांव में रहती तो क्या आप कलेक्टर बन पाती? हाँ माँ, आज समझ में आया। माँ बाप बच्चों की भलाई के लिए ही फैसले लेते हैं, लेकिन शायद बच्चों को ही यह समझने में देर लगती है। अंजलि की पोस्टिंग उसके जिले में ही हुई थी। पूरा गांव वाला अंजलि के पिता की तारीफ करते नहीं थकते। और वो दिन भी आया जब अंजलि ने अपने पिता को जमींदार से जमीन के कागजात भी दिलाए। अब अंजलि का परिवार खुशी खुशी रहने लगा। सच्ची कहानी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी, ताकि ऐसी कहानियों से हमें सीख मिल सके और हम गलतियों को दोहराने से बच सकें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। सच्ची कहानी। सच्ची कहानी।